जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी मित्रों का RPRS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बात करते हैं आज प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न पहला, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने किया था मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए मित्रों। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था मित्रों। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वित्सता नदी के तट पर की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो वो गणधर कहलाते थे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो दुआ समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कौलर थी मित्रों। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो संत बरदई है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता संत बरदई है, जिसके पुत्र जलान ने इसको पूरा किया था। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। चीनी यात्री हवेन शाह भारत कब आया? तो 730 से 744 ईस्वी के बीच में आया था ये। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वो था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। गेडवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का दामाद जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। सोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडक उपनिषद है, वहाँ से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया जाता है? तो महावीर जैन को, महावीर स्वामी को। द्वितीय जैन सभा का कब आयोजित हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राकल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। साम वेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है मित्रों। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? किसने करवाया था? तो राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश के से संबंध करते थे? तो शाक्य वंश से। कलाणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो त्यलप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने किया था।
जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो वो था सिंह विष्णु था मित्रों, सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो 322 से 298 ईसा पूर्व में। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो दाई से बाई ओर। जय हिंद मित्रों, आज 50 क्वेश्चन हमारे भारतीय इतिहास के क्लियर हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक बने रहे और क्लास को पूरा देखें।